तो राम राम भाइयों, कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैंने कैसे क्वालिफाई करी थी असम राइफल्स के अंदर हवलदार क्लर्क की जो पोस्ट आती है उस पर टाइपिंग मैंने कैसे क्वालिफाई करी थी। अगर एक चीज़ पूछूँ, अगर आप में से कोई असम राइफल हवलदार क्लर्क की वैकेंसी देखने गया था असम में, और उसको ये बात पक्की पता होगी कि फ़िज़िकल के साथ साथ ही टाइपिंग ले ली जाती है और फिज़िकल और टाइपिंग का एक ही क्वालिफाइंग का पर्चा दिया जाता है और एक एडमिट कार्ड दिया जाता है रिटर्न एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो वो जो क्वालिफाइंग का पर्चा है और जो एडमिट कार्ड है रिटर्न का, मैं दोनों दिखाऊंगा इसी वीडियो में। ऑफिशियल दिखाऊंगा, कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं है। एक मेरा डॉक्यूमेंट वो नहीं मिल रहा है जिसमें मैंने बीएसएफ मिनिस्ट्रियल के अंदर भी क्वालिफाई करा है, टाइपिंग का 101% करा है। मैं इसलिए ऐसे सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे फ़ोन में से कहाँ डिलीट हो गया, ना मुझे मेरी फाइल में मिला। तो मैं अपना असम राइफल वाला दिखा देता हूँ। बातों का ध्यान रखना, आप भी बहुत आराम से टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे। तो मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ अपने असम राइफल के उसके ऊपर जो मुझे क्वालिफाइंग नेचर के टाइम पे मिला था, जिससे मैं रिटर्न में बैठा था। ठीक है, ये सब बातें उसके बाद बताऊँगा मैंने कैसे क्वालिफाई करी। तो आप सबको इन बातों का ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं आप कैसे क्वालिफाइंग करें। मैंने कैसे क्वालिफाई करी थी 42 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग। मैंने किन किन पॉइंटों को स्टडी करा जिससे मेरी बहुत आराम से टाइपिंग निकली, क्योंकि जब हम एक ग्रुप में बैठे थे वहाँ हमारे को, मुझे ध्यान है 500 के 2 ग्रुप उन्होंने फिजिकल में करवाया था रनिंग। और पहले ग्रुप जिस ग्रुप में मैं था उसमें 240 बच्चे पास हुए थे, दूसरे ग्रुप में 430 बच्चे पास हुए थे, मतलब 700-800 बच्चे थे, 600-700 बच्चे टाइपिंग के। तो इन्होंने 50-50 का ग्रुप बनाया था टाइपिंग का, जिसमें से ये मान के चलो अब हमारी जो बीएसएफ एचसीएम टाइपिंग लेगी वो तो सीआरपीएफ कंडक्ट कराएगी हमारी टाइपिंग इस वाले एग्ज़ाम में। बट ये मान लो असम राइफल में भी टाइपिंग हार्ड ही थी, सॉफ्टवेयर पे थी, मगर सॉफ्टवेयर में भी जान थी। सॉफ्टवेयर में भी आप ये मान के चलो ऐसा लग रहा था टाइम जैसे कितनी तेज़ी से काउंट हो रहा है। तो मैंने कैसे क्वालिफाई करी टाइपिंग, मैं आपको बताता हूँ मैंने किन किन पॉइंटों का ध्यान रखा था। तो आपको मैंने ये बताया, अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी है, बहुत मुश्किल बात नहीं है टाइपिंग क्वालिफाई करना। मैंने आपको DMUT एक सॉफ्टवेयर बताया है जिस गूगल पे जाके आप टाइप कर सकते हैं। इसमें फ्री इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है, आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। बहुत सारे लेसन है, हज़ारों लेसन है टाइपिंग के लिए। एग्ज़ाम मोड, प्रैक्टिस मोड दोनों हैं। अगर आपका ये नहीं चलता है, मैंने आपसे कहा आप मुझे मैसेज करें, मैंने इसका कोड ले रखा है, मैं आपको फ्री दे दूंगा, मुझे इसमें कोई चार्ज नहीं चाहिए। एक बार में 50 बच्चों को दे सकता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना ताकि उन सब भाइयों तक पहुँचे जिन्हें अभी टाइपिंग की स्टार्टिंग भी नहीं करी, या जिन्होंने कर दी है उनको बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, फ़ोन से भी कर सकते हैं आप टाइपिंग। फ़ोन का भी बताता हूँ। अब देखो फ़ोन में कैसे करना है, कीबोर्ड ले लो, फ़ोन को रखो, फ़ोन में भी आप यही सॉफ्टवेयर पे जाओ, गूगल पे DMUT टाइप करो और आराम से टाइपिंग करो, बहुत आराम से सीख जाओगे। 42 वर्ड नहीं तो 40 वर्ड पर मिनट आप निकाल दोगे, टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी। मैंने किन बातों का ध्यान रखा, सबसे पहले मैं जब टाइपिंग करता था मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लैपटॉप का ज़रिया नहीं था। मैं फ़ोन में कीबोर्ड लगाता था और उसी साइड पर जाके ABCD से स्टार्ट करा, धीरे 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 मैं सीखता चला गया। सबसे पहली बात है आप ध्यान रखना, जब आप यहाँ टाइपिंग करो और वहाँ टाइपिंग करने में बहुत अंतर है। आप यहाँ टाइपिंग कर रहे हो तो अपना फोकस केवल टाइपिंग पे रखना, वर्ड्स पे रखना। उंगलियों को इस तरीके से मेंटेन करना। उंगली 2 तरीके से चलती है, एक तो उठा उठा के, आपको उठाकर ज़्यादा नहीं चलाना, हाथ को एक जगह रख के टाइप करते चले जाना। दूसरी चीज़, जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो अपनी बैक को स्ट्रेट रख के टाइपिंग करेंगे, ना आपको ऐसे बैठना ना ऐसे बैठना। कुर्सी पर रख के सामने रख के ही टाइप करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तीसरा, आपको क्या करना है, टाइपिंग करते हुए आपको, आप ये लगा लो हफ्ते भर आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है और हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस सेट लगाना है इसका 10 मिनट का, ज़्यादा नहीं लगाना। प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम सेट लगाओगे आप 10 मिनट का लगाओ, लेकिन डेली प्रैक्टिस करो। सुबह आधा घंटा 1 घंटा करो, शाम को आधा 1 घंटा करो। मैं आपको बता दूँ इस टाइम मेरी जो टाइपिंग स्पीड है 45 वर्ड पर मिनट है। आप कभी कहोगे तो मैं 10 मिनट की वीडियो भी डाल के दिखा दूंगा आपको विद प्रूफ। ठीक है, आप बस नॉर्मल इन बातों का ध्यान रखना, आप भी बहुत आराम से टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे। तो मैं ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, प्लस फोकस्ड से टाइपिंग करनी है, क्योंकि अब जो हमारी टाइपिंग होगी वो टाइपिंग हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा पेज पर और हमें सॉफ्टवेयर पे टाइप करना मगर पैराग्राफ मिलेगा। तो उसकी कैसे प्रैक्टिस करें, जब आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे टाइप करना सीख जाओगे तो आप एक पर्चा लेना, पर्चे पे किसी कोई भी एक बुक लेना, बुक को देखना और धीरे धीरे टाइप करना, आपकी उस पर भी बहुत अच्छी मतलब स्पीड बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास 7 से 8 महीने हैं। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ आप अपने कीबोर्ड से भी कर लो, मोबाइल से कर लो, सॉरी। ठीक है, बैक को स्ट्रेट रख के करना, फोकस्ड रह के करना, उंगली को ज़्यादा मतलब हाथ को उठा उठा के मत चलाना, नॉर्मल करके तरीके से टाइप करना। एकदम से स्पीड मत दिखाना वरना 10 मिनट होने से पहले ही ख़त्म हो जाओगे। बहुत स्टार्टिंग में पैराग्राफ आराम से पकड़ के चलना, आपके हाथ और कीज़ का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उंगली और कीज़ का,
फिर आप तेज़ स्पीड में टाइप कर सकते हो। बैक स्पेस बिल्कुल यूज़ मत करना, बैक स्पेस को भूल जाओ कि बैक स्पेस भी है, ताकि आपकी और टाइपिंग में थोड़ी सी गलतियाँ होंगी शुरू में, मगर बाद में सब इकट्ठा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ये बातें ही ध्यान रखनी है, ज़्यादा कोई माइनर नहीं है, बहुत बड़ा चढ़ा के बताते कुछ नहीं है, टाइपिंग में सीख जाओगे। तो बस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।